स्टूडेंट्स कैसे हैं आप? सब ठीक ठाक हैं? आप देख रहे हैं चैनल सर वकार वहीद। आईबी के इंटरव्यू की प्रिपरेशन साथ करानी पड़ेगी आप लोगों को। आप फेसबुक पे जाकर सर्च करें वकार वहीद, फॉलो कीजिए, या यूट्यूब पे जाकर सर्च करें वकार रियल मोटिवेशन। आप लोग यूट्यूब पे चले जाएं, वकार रियल मोटिवेशन सर्च करें, उसे सब्सक्राइब करें। देन उसकी किसी वीडियो के नीचे कमेंट करेंगे सर मैं आईबी के इंटरव्यू की तैयारी करना चाहती हूँ फेस टू फेस, या तैयारी करना चाहता हूँ फेस टू फेस। बस ये आपने कमेंट करना है और उस कमेंट के बाद उस कमेंट्स का आपने स्क्रीनशॉट लेना है। स्क्रीनशॉट लेने के बाद अपने फेसबुक पे जाना है, वहाँ वकार वहीद सर्च करोगे, मेरी आईडी आ जाएगी, उसे फॉलोअप करना, इनबॉक्स जाके उस स्क्रीनशॉट को सेंड करना। देन एसएमएस टाइप करना कि सर मैंने कमेंट कर दिया है, काइंडली शॉर्टलिस्ट मी टू मीट फेस टू फेस। तो मैं आपको शॉर्टलिस्ट कर दूंगा और आपको मेरा नंबर भी आ जाएगा, सब चीज़ आ जाएंगे, एड्रेस आ जाएगी, लोकेशन आ जाएगा और टाइमिंग आपको बता दिए जाएंगे। तो आपकी मेरी फेस टू फेस मीटिंग हो जाएगी। जितने बच्चे कमेंट्स करेंगे और जितने बच्चे उनकी स्क्रीनशॉट लेके मुझे इनबॉक्स करेंगे, उन तमाम को मैं बुला लूँगा। जितने लाहौर के करीब करीब होंगे या पंजाब के करीब करीब होंगे। आउट ऑफ सिटी वालों से मैं शिकवा क्या करूँ, क्या शिकायत करूँ? मैं नहीं चाहता कि उनका पेट्रोल लगे, उनके पैसे ज़्यादा लगें। तो ये करीब वाले आ जाएंगे, राइट। आप लोग कमेंट्स तो कर सकते हो, लेकिन अगर मैं आपकी सीट कंफर्म कर दूँ तो इतनी दूर से आओगे, पेट्रोल लगेगा, पैसे लगेंगे, तो मैं नहीं चाहता कि आप लोगों का खर्चा हो। तो जितने पंजाब वाले हैं वो इस चीज़ को करें ताकि मैं उन्हें बुला लूँ और एज सुन एज पॉसिबल बुलाऊँगा, ताकि उन सब का इंटरव्यू की प्रिपरेशन करा दूँगा। क्योंकि ज़हन में रखना कि टेस्ट तो आप लोग पास कर लोगे मेरी वीडियो से, इंटरव्यू अगर पास ना हुआ तो सारी मेहनत ज़ाया हो जाएगी। छोटा सा काम इसे फॉलोअप कीजिएगा और वकार रियल मोटिवेशन पे जाके सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा ताकि मुझे पता चले कि आपने किया। अब आप सोच रहे होगे सर उस चैनल को प्रमोट करना है क्या? हाँ भाई, प्रमोट करना है। लिंक लो वकार रियल मोटिवेशन का और शेयर करो, स्टेटस पे लगाओ, सबको बताओ। क्योंकि वो बात एक चैनल है जो आपकी ज़िंदगी बदल के रख देगा। ये तो जॉब तैयारी कराता है सर वकार वहीद का चैनल, लेकिन वकार रियल मोटिवेशन का चैनल आपकी असल ज़िंदगी के असल मसलों को हल करता है। आगे इंटरव्यू के क्वेश्चंस किस तरह के आएंगे? पहले तो ये रखना है कि वो आपसे पूछेंगे कि लास्ट डिग्री जो आपने की है, राइट, वो किस में की है और उसका स्कोप क्या होता है। ये आपको पता होना चाहिए कि आपने डिग्री जो लास्ट हासिल की है, ग्रेजुएशन की है आपने, राइट, आपने इंटर पे हैं आप, तो आपने जो डिग्री हासिल की है या मास्टर किया, आपने जो डिग्री हासिल किया उसका स्कोप क्या है और वो डिग्री आपने क्यों हासिल किया, उसकी बेसिक रीज़न पता होना चाहिए। ये नहीं होना चाहिए फैमिली बैकग्राउंड स्ट्रॉन्ग नहीं था, अब्बू के पैसे नहीं थे, मैंने इसमें एडमिशन ले लिया। ऐसा ज़रा जवाब भी नहीं देना, समझ आ रही है? आगे पाकिस्तान की प्रॉब्लम्स कौन कौन सी हैं? जैसी बात आप बोलोगे इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम है, वाटर सेक्रेसिटी है, पानी कम होता है यहाँ पर, आगे इलेक्ट्रिसिटी का इशूज़ है, ठीक है, प्राइसेस बहुत ज़्यादा हाई हैं। उसके बाद आपको पता वो पूछेंगे कश्मीर इशू, कश्मीर के बारे में आप क्या कहते हैं? कश्मीर का पाकिस्तान उसे आज़ाद करा पाएगा या नहीं करा पाएगा? कराएगा तो कैसे कराएगा? बिल्कुल एक दो लाइनों में शॉर्ट फॉर्म में आपने आंसर देना है इसका। आगे आप किस शहर से में पैदा हुए? अगर आप बताओगे लाहौर में तो वो कहेंगे लाहौर का थोड़ा सा बैकग्राउंड बताएं, यहाँ मुल्का सल्तनत थी या नहीं थी। अगर आप कहेंगे मैं जी पैदा हुआ जी मंडी बाउद्दीन में, वो कहेंगे मंडी बाउद्दीन का बताएं थोड़ा बैकग्राउंड। वो कहेंगे मैं कराची में, कराची का थोड़ा बैकग्राउंड। तो उसके बारे में थोड़ा ज़हन में रखना है। जैसे कि लाहौर का बादशाह मस्जिद, शाही किला, मीनार पाकिस्तान की 3-4 नाम ज़हन में रखो, कराची का कायदुद्दीन का मज़ार, इस तरह फेमस प्लेसेस को थोड़ा बहुत ज़हन में रखो, वो उस जगह का जहाँ पर आप क्या हुए हो, पैदा हुए हो। बाकी जगह के बारे में सोचने की ज़रूरत नहीं है। आपको ये पता होना चाहिए हमारा पाकिस्तान का प्रेसिडेंट कौन है, हमारा प्राइम मिनिस्टर कौन है, सीएम कौन है, उसके अलावा पीएम कौन है, स्पीकर असेंबली कौन है और डिप्टी स्पीकर कौन है। इन सब के नाम आपको पता होने चाहिए। सूबे जो हैं सूबों के नाम पता होना चाहिए, सूबों के वजीर कौन कौन है उनके नाम पता होना चाहिए, वो किस किस पार्टी से ताल्लुक़ रखते हैं, ये सारा कुछ आपको पता होना चाहिए। उसके अलावा आपके इलाके में जो पार्टी से सियासत में रह रही हैं, राइट, उनमें से आप किसे सपोर्ट करना चाहते हो ये आपने दे देना है और आपने इसे इग्नोर करना है, आपने किसी पार्टी को सपोर्ट नहीं करना। उसके बाद आपको कुछ स्टैंड फॉर पता होना चाहिए, जिस तरह कि आप कहते हैं कंट्रोल एक्स क्या होता है, कंट्रोल वाई क्या होता है, सीपीओ स्टैंड फॉर क्या होता है, एएलयू क्या होता है, यूएनओ क्या होता है, नेटो क्या होता है, एससीओ क्या होता है, सीपैक स्टैंड फॉर क्या होता है। यानी जितने मैंने पीछे शॉर्ट क्वेश्चन कराए हैं उन्हीं के अंदर जो एब्रीविएशन बनती हैं उन्हें भी आपने याद कर लेना है। 1973 के आइन में कितनी तरमीम हो चुकी है, यानी कितनी बार उसके अंदर चेंजिंग हो चुकी है, ये आपने पढ़ लेना, राइट। और 1973 के आइन के बारे में पढ़ के जाना है, पाक स्टडी क्लास 10 की बुक से मिल जाएगा आपको। और यूएसए में इलेक्शन कितने साल बाद होते हैं ये भी आपको पता होना चाहिए। और उसके अलावा पाकिस्तान का इस्लामिक बैकग्राउंड आपको पता होना चाहिए, ठीक है, किसी ने सपोर्ट किया। उसके अलावा आपको अपने बारे में पता होना चाहिए कि आप जो है इस जॉब को क्यों हासिल करना चाहते हैं और इस जॉब में क्यों आना चाहते हैं। खलीफा कितने थे? 4 खलीफा थे। उनके दौरे हुकूमत कौन कौन से थे, उन्होंने कौन कौन से काम किए।
समझ आ रही है? ये चीज़ें इंटरव्यू की बड़ी इंपॉर्टेंट बेसिक है, इन्हें प्रिपेयर कर लो और जो मैंने कहा उस तरह करो तो आपकी मेरी मुलाकात हो जाएगी मुश्किल से 15 दिन के अंदर इंशाल्लाह। देखते हैं चैनल सर वकार भी, दोबारा मुलाकात होगी।